गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का कक्षा 6 की गणित की कक्षा में। आज हम लोग देखेंगे इकाई 10 लघुत्तम समापवर्तक एंड महत्तम समापवर्तक। अभी तक हम लोगों ने सीखा है लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, और हम लोग देख चुके हैं महत्तम समापवर्तक को अभाज्य गुणन विधि से पता करना और भाग विधि से पता करना। ठीक है, हम अगर बात करें यहाँ पे म स प की, महत्तम समापवर्तक जो कि आपके पास किताब में पहला प्रश्न है 144 और 198 का। म स प कितना है बेटा? 18। ये प्रश्न 1 का पहला पार्ट है। म स प और ल स प, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक में बेसिक सा जो डिफरेंस है वो बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिए। किसी भी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह संख्या है जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करता है। महत्तम समापवर्तक वह संख्या है जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करता है। हम अगर बात करें लघुत्तम समापवर्तक की, हम अगर उदाहरण ले लें, यहाँ पे हम 8 और 12 का क्या होगा लघुत्तम समापवर्तक? 24। कुल मिला क्या होगा इसका? 24। अब देखो जो 24 है, जो ल स प है, ये दी हुई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो रहा है। भाई 8 24 को विभाजित करेगा, 12 24 को विभाजित करेगा, यानी 8 और 12 ल स प को विभाजित कर रहे हैं जो संख्या है। यानी लघुत्तम समापवर्तक वह संख्या है जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होती है। महत्तम समापवर्तक वह संख्या है जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करती है। ये तो समझ में आ गई। अब यहाँ पे आपकी किताब का प्रश्न 3 है, अभ्यास 10C है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 125 और 94 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 1 बचे। प्रत्येक दशा में शेष 1 बचे। बहुत ध्यान देखिएगा, यहाँ पे बहुत ध्यान देखिएगा। अगर मैं 7 को 2 से विभाजित करता हूं, कितना शेष बचता है? 1। ये तो बहुत आसान सा है। 7 को 2 से विभाजित करते हैं तो शेष कितना बचता है? 1। अब देखो, अगर मैं 7 में से मैं 1 घटाऊं कितना आएगा? 6 आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो संख्या 6 है वो 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। जो संख्या 6 है वो 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। सही है। अब इसी तरह यहाँ पे कहा गया है आपके पास दो संख्या है 124, कृपया करके बातें ना करें। 124 और दूसरी संख्या क्या है अस्मा? 94। ये है ना 94, सॉरी 125 और 125 और 94। सही है। अब इसमें कह रहा है कितना शेष बचना चाहिए? कोई लगातार बात कर रहा है और आवाज आ रही है, लगातार किसी की आवाज आ रही है। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे दो संख्या दे रखा है 125 और 94। उसके बाद कहता है शेष कितना होना चाहिए? 1। यानी 125 माइनस 1 कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा? 125 माइनस 1 हो जाएगा 124, 94 माइनस 1 हो जाएगा 93। सही है। जैसे मैंने यहां बताया था, ये संख्या 6 2 से पूरी तरह विभाजित है। उसी तरह से अगर हमें कोई ऐसी संख्या मिल जाए जो 124 को और 93 को पूरी तरह विभाजित करेगी, फिर सुनना, हमें अगर कोई ऐसी संख्या मिल जाए जो 124 और 93 को पूरी तरह विभाजित करेगी, तो वो संख्या, उस संख्या से जब 125 और 94 को भाग देंगे तो 1 शेष बच जाएगा। ऐसा है कि नहीं है?
यानी अगर वह संख्या ज्ञात करने के लिए जो 124 और 93 को पूरी तरह विभाजित करेगी, वो संख्या क्या होगी? इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य होगा। समझ आया? कि अभी हमने यहां क्या बताया था कि महत्तम समापवर्तक वो संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करती है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? नब 93 और 124 का निकालना है हमें महत्तम समापवर्तक। ठीक है। और जब इसके मसप से 125 को भाग करेंगे तो एक शेष आएगा, 94 को भाग करेंगे तो एक शेष आएगा। जैसे हमने यहां बताया था कि देखो 2 से हमने 7 को भाग किया तो एक शेष आया है ना, शेष एक आया है। अब जो आपका भाज्य है इससे मैं एक घटा दूंगा तो जो भी संख्या आएगी वो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। वैसे हमने यहां पे भी किया है। अब इसका कैसे निकालेंगे मसपा? हम गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं और भाग विधि से भी। किससे निकालना है? गुणनखंड से निकालना है। चलो 93 क्या हो जाएगा? इसका निकालिए। कोई निकालना चाहेगा कि? और निकालो। निकालो, गलत होगा तो कोई बात नहीं। अरे मैं तो हूं बताने के लिए, सही करने के लिए। 3 से जाएगा? 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब ये 31 खुद ही आपके पास अभाज्य संख्या है। ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे 124 का निकाल लीजिए। 2 से जाएगा, फिर 2 तिया 6, 2 एकम 3, फिर यहाँ पे 31 से जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो 93 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणा 31। 124 का हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 31। तो ये कॉमन आ रहा है देखो यहाँ पे। तो उसका मसप कितना हो जाएगा? 31। किसका मसप है ये? 124 का और 93 का। यानी 31 ऐसी संख्या है जिससे 125 को भाग देंगे तो एक शेष आएगा, 94 को भाग देंगे तो शेष फल 1 आएगा। यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा फिर? 31। चाहो तो रफ में चेक भी कर सकते हो। 31 से 125 का भाग करो तो ये छुपाओगे 5, ये छुपाए 1, तो कितनी बार जा रहा है? 4 बार। कल 4 एकम 4, 4 तिया 12 को शेष 1 आया। यहाँ पे रफ कार्य में इसको आप करके देख सकते हो। शेष 1 आ गया देखो इसमें। 31 से भाग किया तो अब 31 से 94 को भाग कर लो। 31 दिया 93, एक शेष देखो यहां भी आ गया। यानी 31 ऐसी संख्या है जो 125 और 94 को भाग करेंगे तो शेष आपके पास 1 आएगा। ठीक है। और 31 आपकी लेकिन 124 की और 93 की महत्तम समापवर्तक है। ठीक है। चलिए इसी तरह आप यहाँ प्रश्न 4 घर से करके देखिएगा। ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे प्रश्न 5 आपकी बुक का है बेटा, अभ्यास 10C का। इसमें उन्होंने क्या कहा है? निम्नांकित भिन्नों को अंश एवं हर के में उनके महत्तम समापवर्तक से भाग देते हुए उसको सरलतम रूप में ज्ञात करना है। देखो जैसे हम लोग पहले भी करते हुए आ रहे हैं वही यहाँ पे मौसम ज्ञात करना है। आप लोगों को भिन्न को सरल करने आता होगा। कैसे? मान यहाँ पे लिखा 14/21 लिखा है। 14/21 लिखा है, इसको सरल कैसे करेंगे? क्या करते हैं भाई? हम अभी तक ये देखते हैं कि जो अंश में संख्या लिखी है 14, हर में संख्या लिखी है 21। अब 21 पहाड़े में आता है। किस पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में 14 आता है, लेकिन 2 के पहाड़े में 21 नहीं आता है ना। 7 से तो 7 दूनी 14, 7 या 21, ये 2/3 हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? 14 और 21 का महत्तम समापवर्तक से हम इसको भाग देते हैं। और ये हम बता चुके हैं महत्तम समापवर्तक वह संख्या है जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करती है।
जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करती है। यहाँ पे लिखा है आपके पास 256 बटे 1444, 256 बटे 1444। दोनों संख्या का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, फिर उससे भाग देना है। तो 256 का निकाल लीजिए आप महत्तम समापवर्तक। कोई प्रयास करेगा? बिल्कुल, आइए निकालिए। नमस्कार, और कैसे? 11 सर कह रहे हैं कुछ बीआरसी में पैट बच्चों के हैं। हाँ? क्या करें, चलेंगे? क्या चीज? बीआरसी में कुछ हो ना, बच्चों ने पैट नहीं है। हाँ हाँ, वो रखते थे ना, चले जाओ। बच्चे क्या है? बच्चों वाला नहीं, लड़के वाला। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, वो ना, हाँ, जाओ चले जाओ। सही है। ऐसे आप यहाँ पे कोशिश करिए, मौखिक रूप से भाग देने का सोचिए, कितना आ जाएगा? 64। चलो बैठो, ठीक है। अब ऐसे 2 से भाग दे दो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से इसको भाग दे दो, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 छंग 12, फिर 2 अट्ठे, 2 चौक, 2 दूनी, फिर 2 एकम 2। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास? 256 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 5 6 7 8 8, यानी कैसे 2 की घात 8। और 1444 में क्या, इसका निकालिए। अब 1444 के निकालोगे क्या हो जाएगा? 2 से जाएगा, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2। 19 से भाग करोगे 361 को, तो 361 क्या होता है? 19 का वर्ग। भाई 19 से कम 19 आएगा यहाँ पे। मुझे आशा है भाग करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसके जो क्या आपके पास है गुणनखंड 1444 का 2 गुणा 2 गुणा 19 गुणा 19 क्या कह सकते हैं? 2 की घात 2 गुणा 19 की घात 2। सही है? रुक जाओ, सही है। 2 की घात 2 गुणा 19 की घात 2 और यहाँ पे 2 की घात 8। महत्तम समापवर्तक में आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, अभी खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। सही है। इसमें आप क्या कह सकते हो? चलिए 2 की घात यहाँ 8 है, 2 की घात यहाँ पे 2 है। जिस संख्या की घात कम हो तो दोनों में क्या आ जाएगा? देखो अगर देखा जाए दोनों में 1 2 ये कॉमन है, 1 2 ये कॉमन है, दिखा। दूसरा ये आपके पास दोनों मौजूद है, ये भी दोनों में मौजूद है। और कुछ भी और कोई भी गुणनखंड दोनों में कॉमन नहीं है। तो इसमें महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2। एक तो तरीका